संस्कार स्टडीज़ के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य, और लोक नृत्य कल जो पढ़ाए थे उनसे आगे आज चर्चा करेंगे। राजस्थान के लोक नृत्यों में क्षेत्रीय नृत्य आपको बताए थे। क्षेत्रीय नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के लिए, और इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी क्षेत्र विशेष का ही पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन जो आता है क्षेत्रीय नृत्यों में वो क्षेत्र विशेष का, जातीय नृत्यों में जो क्वेश्चन आता है वो जाति विशेष के बारे में आता है। तो क्षेत्रीय नृत्यों में आगे चर्चा करते हैं। एक नृत्य है ढोल नृत्य। जैसा कि नाम से ही पता है ढोल, ढोल सारे जानते हो आप। ढोल एक वाद्य यंत्र आता है, अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्रों की यदि हम बात करें तो वाद्य यंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक अवनद वाद्य यंत्र, यानी जिनके ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है और चमड़े पर प्रहार करने से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र। एक सुशीर या फूंक वाद्य यंत्र, जिनमें फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है वो होते हैं सुशीर या फूंक वाद्य यंत्र। एक घन वाद्य यंत्र, यानी धातुओं को टकराने पर, 2 वस्तुओं को आपस में टकराने से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है वो घन वाद्य यंत्र। और एक होते हैं तत्व वाद्य यंत्र, जो तार के बने होते हैं और तार से जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है वो तत्व वाद्य यंत्र। तो ढोल वाद्य यंत्र है, अवनद श्रेणी का, ढोल का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए नृत्य का नाम रखा गया है ढोल। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है इसलिए ढोल नृत्य। ढोल नृत्य का सीधा सीधा याद रखना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर। क्षेत्रीय नृत्य है इसलिए पूछा जाएगा ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। और इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके, ये जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री रह चुके थे, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास के नाम से ही जोधपुर में एक विश्वविद्यालय भी है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, तो जोधपुर में है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय। तो जय नारायण व्यास के लिए याद रखना, जय नारायण व्यास को श्रेय दिया जाता है ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का। जालोर का ये नृत्य है। ये जो ढोल नृत्य है, ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसकी एक शैली याद रखना, जैसे थाकना पूछा गया है, प्रश्न आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य है राजस्थान का, कौन सा एकमात्र नृत्य है जो थाकना शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो थाकना शैली के लिए प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। थाकना का अर्थ होता है जोश भरना, जोश भरना। और इस ढोल नृत्य में भी एक तरह से नाचने वालों में जोश भरा जाता है, यानी जब ये नृत्य शुरू करते हैं तो एक व्यक्ति सबसे पहले थाकना शैली में ढोल बजाता है, नाचने वालों में जोश भरता है, और कुछ समय बाद में लोग आकर के नाचने लग जाते हैं। तो राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो थाकना शैली में ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है, जालोर। प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय में जब विवाह समारोह होते हैं तो सरगड़ा और ढोली जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा सांचलिया संप्रदाय में विवाह समारोह में किया जाता है ढोल नृत्य। क्षेत्र याद रखना जालोर। एक नृत्य है लूम्बर नृत्य। लूम्बर नृत्य भी जालोर का है, और लूम्बर नृत्य के लिए याद रखना महिलाओं द्वारा। लूम्बर नृत्य जो है वो विवाह समारोह के उत्सव पर या होली के समय विवाह के समय लूम्बर नृत्य जालोर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो लूम्बर नृत्य महिलाओं के द्वारा जालोर, ढोल नृत्य पुरुषों के द्वारा जालोर में किया जाता है। इनके अलावा राजस्थान के जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, क्षेत्र विशेष के नृत्य हैं, उनमें एक क्षेत्रीय नृत्य है जिसका नाम है तेरह ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य के लिए याद रखना ये किया जाता है जैसलमेर। 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। जैसलमेर में एक मेला भरता है रामदेव जी का मेला। रुणेचा जैसलमेर या रामदेवरा जैसलमेर, रुणेचा का ही वर्तमान नाम है रामदेवरा। रामदेवरा को प्राचीन काल में रुणेचा कहते थे। और रुणेचा में प्रसिद्ध मंदिर है बाबा रामदेव का मंदिर। रामदेव जी के मेले में जैसलमेर, रामदेव जी के मेले के लिए याद रखना सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, रामदेव जी का मेला।
देवियों में पूछे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, सचियाय माता का मेला, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, वो भी सांप्रदायिक सद्भाव का उर्स माना जाता है। तो रामदेव जी के मेले में जैसलमेर में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है 13 ताली नृत्य। तो कामड़ जाति की महिलाएं इस 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग करती है। 13 मंजीरों का प्रयोग करते हुए ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम है 13 ताली नृत्य। कामड़ जाति की महिलाएं रुणेचा जैसलमेर में 9 मंजीरे अपने दाएं पांव पर बांध लिए जाते हैं, 2 मंजीरे दोनों कोहनियों पर बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे हाथ में होते हैं, और इस प्रकार 13 मंजीरों का प्रयोग करते हुए ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य का जो उद्गम माना जाता है, उद्भव माना जाता है, वो पादरला गांव पाली में गांव है पादरला गांव, और पादरला गांव पाली से शुरुआत हुई थी इस 13 ताली नृत्य की। लेकिन वर्तमान समय में 13 ताली नृत्य रुणेचा जैसलमेर रामदेव जी के मेले में इनके भक्तों के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य, और इस नृत्य में जो महिलाएं होती है वो अपने घरेलू कामों से संबंधित कर्तव्य दिखाती है। जो भी महिलाओं के घरेलू काम होते हैं उनसे संबंधित कर्तव्य दिखाए जाते हैं। इसके साथ ही याद रखना 13 ताली नृत्य ऐसा नृत्य है जो बैठ करके किया जाता है। महिलाओं द्वारा ये नृत्य बैठ करके किया जाता है, बैठकर किया जाने वाला नृत्य है 13 ताली नृत्य। इसके अलावा एक नृत्य है हिंडोला नृत्य। तो हिंडोला के लिए याद रखना हिंडोला नृत्य भी जैसलमेर का प्रसिद्ध है। एक नृत्य है बम नृत्य याद रखना भरतपुर का प्रसिद्ध है। एक नृत्य है चरकुला नृत्य, ये भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। और एक याद रखना हुरंगा नृत्य, ये भी भरतपुर का प्रसिद्ध है। क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे तीनों, बम नृत्य भरतपुर, चरकुला नृत्य भरतपुर, और हुरंगा नृत्य भरतपुर। बम नृत्य की अगर बात करें तो बम एक विस्फोट करने वाला भी बम होता है, ये वो वाला बम नहीं है, ये एक वाद्य यंत्र है बम, अवनद श्रेणी का, यानी चमड़ा में हुआ होता है। बम एक अवनद श्रेणी का वाद्य यंत्र होता है, और उस बम को बजाते हुए नृत्य किया जाता है बम नृत्य। महिलाएं इस समय गीत गाती है बम रसिया। बम रसिया अगर पूछ ले वो भी कहाँ का, भरतपुर का प्रसिद्ध है बम रसिया, क्योंकि रसिया वालम गीत गाए जाते हैं, बम रसिया गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। तो बम रसिया भी भरतपुर का, बम नृत्य भी भरतपुर का। नई फसल के आगमन पर, जब नई फसल का आगमन होता है, जो रवि की फसल होती है, गेहूं की फसल, वो घर में आ जाती है, तो नई फसल के आगमन पर फागुन के महीने में महिलाओं और पुरुषों के द्वारा मिलकर के किया जाता है बम नृत्य। कहाँ किया जाता है तो भरतपुर क्षेत्र, याद रखना इसका अच्छे से, क्योंकि ज्यादातर बम रसिया या बम के बारे में पूछा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है भरतपुर। चरकुला भरतपुर का प्रसिद्ध है चरकुला। ये चरकुला मूल रूप से उत्तर प्रदेश, चरकुला जो नृत्य है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है, लेकिन अपने राजस्थान में चरकुला भरतपुर का प्रसिद्ध है। और इस चरकुला के लिए याद रखना बैलगाड़ी का जो टायर आता है, बैलगाड़ी का टायर, पहले जो लकड़ी वाला टायर आता था बैलगाड़ी का, तो वो बैलगाड़ी का लकड़ी वाला वो टायर लिया जाता है। उस टायर के ऊपर 108 जलते हुए दीपक रख करके महिलाओं द्वारा उस टायर को, लकड़ी के टायर को सिर पर रख करके फिर नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम है चरकुला नृत्य। तो चरकुला नृत्य 108 जलते हुए दीपक टायर, लकड़ी के टायर पे रख करके उसको सिर पर रख करके फिर किया जाता है। चरकुला कहाँ का प्रसिद्ध है भरतपुर का। हुरंगा नृत्य भी पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है तो भरतपुर का प्रसिद्ध है हुरंगा। इसके अलावा जो राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य हैं, तो क्षेत्रीय नृत्यों में एक है डांग नृत्य, और डांग नृत्य के लिए याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो डांग नृत्य के लिए याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद। डांग लकड़ी जो होती है उसको डांग बोलते हैं, और वो हाथ में लेकर होली के समय नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है डांग नृत्य। एक बिंदोरी नृत्य, तो बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है झालावाड़। बिंदोरी नाम से ही पता है शादी के समय किया जाता है। वैसे तो पूरे राजस्थान में बिंदोरी नृत्य किया जाता है, लेकिन झालावाड़ का प्रसिद्ध है बिंदोरी नृत्य। तो बिंदोरी नृत्य अगर पूछे तो झालावाड़, और डांग नृत्य अगर पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है।
एक नृत्य है मयूर नृत्य या इसी को ही कहा जाता है भैरव नृत्य, मयूर या भैरव नृत्य, और ये प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर का। ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है मयूर या भैरव नृत्य। होली के समय ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, बादशाह अकबर की सवारी निकाली जाती है, और उस सवारी के आगे बीरबल का जो पात्र होता है, बीरबल का जो रूप धारण करता है, वो उस बादशाह की सवारी के आगे आगे नृत्य करता है, जिसको बोलते हैं मयूर या भैरव नृत्य। और एक अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, बादशाह का मेला, राजस्थान में बादशाह का मेला कहां बढ़ता है? तो ब्यावर अजमेर एकमात्र स्थान है, ब्यावर अजमेर, जहां होली के समय एक मेला बढ़ता है। मेले का नाम है बादशाह का मेला। तो याद रखना अच्छे से, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर, और यही ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है मयूर या भैरव नृत्य। यही अजमेर में एक स्थान है किशनगढ़, किशनगढ़ बहुत प्रसिद्ध है किशनगढ़। राजस्थान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है किशनगढ़ अजमेर में। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर में। इसके अलावा केहरीगढ़ का किला किशनगढ़ अजमेर। और बनी ठनी चित्र कौन सी शैली का है? तो किशनगढ़ चित्र शैली, जहां के शासक थे सावंत सिंह के समय नागरीदास, सावंत सिंह का नाम ही था नागरीदास, तो सावंत सिंह नागरीदास के समय मोरध्वज निहाल चंद ने चित्र बनाया था बनी ठनी का चित्र, जो किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध है। और राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर, राजस्थान का एकमात्र 9 ग्रहों का मंदिर, वो भी कहां पर है? किशनगढ़ अजमेर। और किशनगढ़ अजमेर का ही एक नृत्य है चरी नृत्य। प्रश्न आ चुका है परीक्षा में बहुत बार, याद रखना अच्छे से। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर। ये जो चरी नृत्य है, चरी नृत्य के लिए याद रखना, चरी पानी की जो चरी होती है, कलश जिसको बोल सकते हैं, तो चरी, पानी की चरी जो कलश होता है, उस कलश को सिर पर यानी एक चरी लेते हैं, उस चरी में कपास के बीज, काकड़ा जिनको बोलते हैं, कपास के बीज काकड़ा डालते हैं, फिर उसमें तेल डालते हैं, आग जला लेते हैं, और आग जलता हुआ वो कलश, वो चरी सिर पर रख करके फिर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम है चरी नृत्य। ये जातीय नृत्यों में भी आएगा क्योंकि गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है, और इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई। आ चुका है ये प्रश्न, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो चरी नृत्य से। चरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। कौन सी जाति का है? गुर्जर जाति का। और क्षेत्रीय नृत्यों में क्षेत्र से संबंधित पूछे तो किशनगढ़ अजमेर। चरी के अंदर, कलश के अंदर कपास के बीज डाल करके, तेल डाल करके, आग जला करके, जलता हुआ कलश सिर पर रख करके किया जाता है ये चरी नृत्य। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रीय नृत्य हैं राजस्थान में, जिनमें एक नृत्य है सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य की अगर बात करें तो याद रखना पाली जिले का प्रसिद्ध है ये सुगनी नृत्य। पाली जिले में जो भिगोना और गोइया आदिवासी पाए जाते हैं, उन आदिवासियों के द्वारा सावन के महीने में सेंट लगा करके, इत्र लगा करके नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है सुगनी नृत्य। तो पाली जिले में किया जाता है सुगनी नृत्य, सावन के महीने में किया जाता है। और इस नृत्य के पश्चात जो नृत्य करने वाले स्त्री पुरुष युगल जो होते हैं, वो अपना जीवन साथी भी चुनते हैं इसी सुगनी नृत्य के बाद में। तो सुगनी नृत्य पाली का प्रसिद्ध है ये सुगनी नृत्य। इसके अलावा क्षेत्रीय नृत्यों में एक नृत्य है नाहर नृत्य, और नाहर नृत्य के लिए याद रखना मांडलगढ़ कहां पर है? तो भीलवाड़ा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। नाहर जानते हो सारे, शेर को ग्रामीण भाषा में बोलते हैं नार,
पहले बोलते थे नार आ गया, नार, तो शेर को ग्रामीण भाषा में नार बोलते हैं, और शेर का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है, इसलिए इस नृत्य का नाम है नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य याद रखना मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य। और किसके समय शुरू हुआ था? तो शाहजहां के समय, शाहजहां के समय शुरू हुआ था ये नाहर नृत्य। यानी एक बार जब शाहजहां यहाँ मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास इधर से गुजर रहे थे तो रात्रि के समय उनकी इच्छा हो गई शेर का शिकार करने की, नार का शिकार करने की। अब बेचारे गांव वाले शाहजहां के लिए शेर कहां से लेकर आए? तो कुछ गांव वालों ने अपने शरीर पर रुई लपेट ली, सिर पर सींग लगा लिए और नार बन गए। हालांकि शेर के सींग नहीं होते, लेकिन बेचारे गांव वालों ने शेर कहां देखा, उन्होंने तो बकरियां देखी थी, उन्होंने सोचा ऐसे होती होगी, यानी शरीर पर रुई लपेट करके और शेर का रूप धारण कर लिया, नार बन गए। शाहजहां ने उनका शिकार किया और उसी समय से प्रचलित है ये नाहर नृत्य, शाहजहां के समय से। तो याद रखना नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि मांडलगढ़ भीलवाड़ा के लिए याद रखना मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला कहां पर है? तो भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ का किला। चन्ना गुज्जर, राजस्थान का एकमात्र किला जो किसी गुज्जर ने बनवाया था, मांडलगढ़ का किला चन्ना गुज्जर ने बनवाया था। बनास बेड़च मेनाल, बनास बेड़च मेनाल जिनका संगम बिंगोद भीलवाड़ा होता है, उनके संगम स्थल के पास में स्थित है मांडलगढ़ का किला। यही मांडलगढ़ के पास में ही एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध। मेजा बांध कहां पर है? तो कोठारी नदी, कोठारी नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही बना हुआ है मेजा बांध। यही मांडलगढ़ के पास में एक सभ्यता विकसित हुई थी, बागोर सभ्यता। कोठारी नदी, कोठारी नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निकट ही एक सभ्यता विकसित हुई थी, बागोर सभ्यता। कौन सी नदी? कोठारी नदी। तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बारे में 4-5 क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मेजाबांध बहुत बार आ चुका है, मेजाबांध, कोठारी नदी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बागोर सभ्यता, कोठारी नदी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और मांडलगढ़ का किला चन्ना गुज्जर ने बनवाया भीलवाड़ा। और यही मांडलगढ़ का प्रसिद्ध है नाहर नृत्य जो शाहजहां के समय शुरू हुआ था। इसके अलावा जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, क्षेत्र विशेष के जो नृत्य हैं, उन क्षेत्रीय नृत्यों में, क्षेत्रीय नृत्यों में एक नृत्य है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। एक नृत्य है थाली नृत्य, ये भी मारवाड़ का है। एक नृत्य है झांझी नृत्य, ये भी मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। घुड़ला नृत्य मारवाड़, थाली नृत्य मारवाड़, झांझी नृत्य मारवाड़। एक है डांडिया नृत्य, तो ये भी मारवाड़ का प्रसिद्ध है। डांडिया नवरात्रों के समय किया जाता है डांडिया, और भी जो उत्सव वगैरह होते हैं तो डांडिया नृत्य। और मारवाड़ क्षेत्र, डांडिया नृत्य से याद रखना मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। झांझी नृत्य ये भी मारवाड़ का। थाली नृत्य पाबूजी की स्मृति, पाबूजी कोलुमंड फलोदी जोधपुर, तो पाबूजी की स्मृति में इनके अनुयायियों द्वारा नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। पाबूजी की स्मृति में कौन सा नृत्य? तो थाली नृत्य किया जाता है। और घुड़ला नृत्य मारवाड़, तो ये सारे के सारे मारवाड़ के हैं। और मारवाड़ बोलते हैं जोधपुर पाली। शुद्ध रूप से मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा भाग आता है? तो मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। जोधपुर और पाली को बोलते हैं मारवाड़ क्षेत्र। और उस मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला नृत्य, घुड़ला कब आता है? तो घुड़ला एक त्योहार भी है, और उस घुड़ला त्योहार के समय, जब घुड़ला त्योहार आता है उस त्योहार के समय ही मारवाड़ में किया जाता है घुड़ला नृत्य। अब घुड़ला त्योहार कब आता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी। अपने यहाँ जैसे जयपुर है, बाकी राजस्थान में शीतलाष्टमी, मारवाड़ में भी शीतलाष्टमी, लेकिन उसी समय शीतलाष्टमी के समय ही मारवाड़ में एक और त्योहार घुड़ला त्योहार, और उस घुड़ला त्योहार के समय ही नृत्य किया जाता है घुड़ला नृत्य। घुड़ले खां की याद में, अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, और अजमेर का सूबेदार मल्लू खां का सेनापति था घुड़ले खां। उस घुड़ले खां की याद में घुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने शुरुआत की थी घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य की शुरुआत गिंदोली ने की थी अपने पिता घुड़ले खां की याद में। कैसे शुरू हुआ ये घुड़ला नृत्य? तो जोधपुर में एक शहर है पीपाड़ शहर, पीपाड़, पीपाड़ माता का मंदिर पूछ ले तो पीपाड़ जोधपुर। और इस पीपाड़ शहर में जो महिलाएं हैं वो पूजा कर रही थी गणगौर की पूजा। गणगौर, गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया,
चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर, और गणगौर की पूजा पीपाड़ में महिलाओं के द्वारा, जो महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं उनको बोलते हैं तीजड़ियां। तीजड़ियां क्या होती है? तो गणगौर की पूजा करने वाली महिलाओं को तीजड़ियां कहा जाता है। तो गणगौर की पूजा कर रही थी महिलाएं पीपाड़ में, और इन गणगौर पूजती हुई महिलाओं का अपहरण कर लिया अजमेर के सूबेदार मल्लू खां ने। जब इस बात का पता चला, जोधपुर के महाराज शासक उस समय थे सातल देव, तो सातल देव ने पीछा किया मल्लू खां का, और दोनों की सेना में युद्ध हुआ था। एक युद्ध कोशीणा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मल्लू खां और सातल देव के बीच में हुआ था। इस कोशीणा के युद्ध में मल्लू खां मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन घुड़लेखा, जो उस मल्लू खां का सेनापति था घुड़लेखा, वो मारा गया। सातल देव भी हालांकि इस युद्ध में पूरी तरह से घायल हो गए थे। ये सिर काट कर लाए थे घुड़लेखा का, और यहाँ पूरे पीपाड़ शहर में घुमाया गया था। ये सातल देव जो थे वो घुड़लेखा की बेटी को भी ले आए थे यहाँ उठा करके, और उसी घुड़लेखा की बेटी गिंदोली ने सातल देव की अनुमति लेकर के एक नृत्य शुरू किया था, घुड़ला नृत्य की जो शुरुआत की थी वो गणगौर से शुरुआत की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में जो घुड़ला नृत्य है वो घुड़ला त्योहार के समय, और ये घुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, और इसी समय नृत्य किया जाता है घुड़ला नृत्य के लिए याद रखना आ चुका है एक बार किस प्रकार ये किया जाता है घुड़ला नृत्य। तो पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है जिसमें कलश के अंदर दीपक रख करके, छिद्रित कलश के अंदर दीपक रख करके उस कलश को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है? तो वो नृत्य है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मंद गति का नृत्य है। इस घुड़ला नृत्य में घुड़ला उस कलश को कहते हैं जिसके चारों तरफ छेद निकले हुए रहते हैं, छिद्रित कलश होता है जिसको घुड़ला बोलते हैं। उस कलश के अंदर जलता हुआ दीपक रखा जाता है, और उस कलश को फिर महिलाएं सिर पर, उस घुड़ले को महिलाएं सिर पर रख करके, और फिर गीत गाती हुई, घुड़ला घूमेला जी घूमेला गीत गाती हुई जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती है घुड़ला नृत्य। तो मंद गति का नृत्य, यानी एक तो चरी नृत्य बताया था, चरी नृत्य में कलश में ही कपास के बीज डाल करके उस कलश में आग लगा ली जाती है, और वो जलता कलश सिर पर रख करके जो नृत्य किया जाता है वो तो चरी नृत्य। और कलश के अंदर जलता दीपक रख करके फिर जो नृत्य किया जाता है वो होता है घुड़ला नृत्य। और ये घुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ का प्रसिद्ध है घुड़ला नृत्य।